Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अब आपकी जो बातें उसको कैसा देखा जाए, ये आपकी वाकई में ऑनेस्टी है जो बोल रही है या पॉलिटिकल एम्बिशन है आपका? नहीं, पॉलिटिकल एम्बिशन होता तो बीजेपी में होते ना। सारा पॉलिटिकल एम्बिशन तो जो है बीजेपी आपको लेती ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, हार्दिक पटेल को ले ली। नहीं, वो तो फिर भी संघ के ही परिवार से आते हैं, उनकी तो ट्यूनिंग वहीं पे है। आपकी ट्यूनिंग तो बीजेपी से बहुत दूर है, बीजेपी कभी ना ले पाया। बीजेपी अपने जो है विचारधारा के धूर विरोधी लोगों को नहीं लेती है। मैं आपको जो है ना इससे कम से कम 100 एग्जाम्पल गिना सकता हूँ, 100, एक नहीं। बीजेपी के लिए इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? इन ऑफिस में लिखा है लड़ेगी दिल्ली जीतेगा इंडिया, और ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है वार्निंग। कन्हैया जी, ऊपर भाई ऐसा क्या है कि इतना बड़ा वार्निंग लगाने की जरूरत है? एक्चुअली आपके जैसे जब बड़े कद के लोग आते हैं ना तो थोड़ा सर झुका करके जाएं, नहीं तो इतना बड़ा नहीं है कि इससे नहीं, आप यहाँ खड़ा होंगे तो आपके सर पे चोट लग जाएगी। नहीं, वहाँ पे लिखा है लड़ेगी दिल्ली जीतेगा इंडिया। अभी तो लड़ाई आप ही के अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी में ही चल रही है। वो स्वाति मालीवाल के इशू पे आपस में ही लड़ पड़े हैं सब, विभव और स्वाति, और केजरीवाल खामोश है, न जाने क्या हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली लड़ रही है अपने हक और अधिकार के लिए, और दिल्ली जब अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से 7 की 7 सीट दिल्ली जीतेगी, और जब दिल्ली 7 सीट जीतेगी तो इंडिया जीतेगा। नहीं, बट काफ़ी सारे कोऑर्डिनेशन के भी इश्यूज है ना। एक तो केजरीवाल जेल में थे काफ़ी टाइम के लिए, उसके बाद अब जब आए हैं वो ज़्यादा उनका फोकस आप पे है। कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए कम वक्त निकाल पा रहे हैं। नहीं, कल ही जो है सीएम साहब ने जो है वो रोड शो किया है सब तीनों कैंडिडेट। कांग्रेस आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? जैसे अगर आप चाहते आप चले जाते, किसी और पार्टी में तो जा सकते थे, कांग्रेस ही क्यों? मैंने और ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, मुझे कांग्रेस ज्वाइन किए हुए 2 साल हो गए। नहीं, तो क्या सोच थी आपकी? क्योंकि आप तो लेफ्टिस्ट विचारधारा से थे ना, तो कांग्रेस में कहाँ से आ गए? आपको लगता है कांग्रेस अब लेफ्टी हो गई? नहीं, लेफ्टिस्ट विचारधारा से होने का क्या मतलब है? हाँ, लेफ्टिस्ट विचारधारा से होने का मतलब है देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ना। लेफ्टिस्ट विचारधारा का होने का मतलब है इस देश के अंदर युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ना। इस देश के अंदर महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, पत्रकारों के साथ, उनके हक के लिए लड़ना। और वो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, पिछले जो है 10 साल से लड़ रहे हैं। आप राहुल से काफ़ी प्रभावित नजर आ रहे हो। आप साथ में आपने वॉक की उनकी एकता यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। हाँ, क्योंकि उनकी जो है ना बातों में मुझे एक ऑनेस्टी दिखती है, उनके काम में जो है, उनके एक्शन में एक इंटीग्रिटी दिखती है, और वो जो है हमारे जैसे साधारण लोगों को बहुत ही हृदयता से जो है स्वीकार करते हैं। उनके अंदर जो है सत्ता का वो अहंकार नहीं दिखता है, वो एरोगेंस नहीं दिखता है। और जिस तरह की बातें आज वो कर रहे हैं तो हमारे जैसे लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, विद्यार्थी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो छोटे उद्योग धंधे चलाने वाले लोग हैं, उनको एक होप दिखता है कि कोई ऐसा नेता है जो हमारी बात कर रहा है, हमारे लिए पॉलिसी लाने की बात कर रहा है। अब आपकी जो बातें उसको कैसा देखा जाए, ये आपकी वाकई में ऑनेस्टी है जो बोल रही है या पॉलिटिकल एम्बिशन है आपका? नहीं, पॉलिटिकल एम्बिशन होता तो बीजेपी में होते ना। सारा पॉलिटिकल एम्बिशन तो जो है बीजेपी आपको लेती ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, हार्दिक पटेल को ले ली। नहीं, वो तो फिर भी संघ के ही परिवार से आते हैं, उनकी तो ट्यूनिंग वहीं पे है। आपकी ट्यूनिंग तो बीजेपी से बहुत दूर है, बीजेपी कभी ना ले पाया। बीजेपी अपने जो है विचारधारा के धूर विरोधी लोगों को नहीं लेती है। मैं आपको जो है ना इससे कम से कम 100 एग्जाम्पल गिना सकता हूँ, 100, एक नहीं। बीजेपी के लिए इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? तो आपको आया कोई ऑफर? नहीं, मैं कहता हूँ कि मुझे ऑफर आने या ऑफर स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं है ना, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो आपने जो सवाल पूछा वो एम्बिशन की तो है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो जो है वो इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की है। और एम्बिशन पूरा करना इंडिविजुअली अगर ये लक्ष्य होता तो एम्बिशन तो आजकल बीजेपी पूरा कर रही है। मैंने उस पर आपको ये जवाब दिया है, और किसी को भी स्वीकार करती है, कोई भी इंसान ज्वाइन करता है। ये आपका मतलब कैंपेन ऑफिस है एक तरह? हाँ, कैंपेन ऑफिस है। वॉर रूम तो हम नहीं कहते हैं, चुनाव है ये, कोई वॉर तो नहीं है, तो वॉर रूम नहीं कहते हैं। कैंपेन ऑफिस है, चुनाव कार्यालय है ये। देख रहा हूँ काफ़ी युवा भी आपके साथ जुड़ेंगे। जेएनयू वाले हैं या नए कहीं से लेके आए? नहीं, मैं जो है एनएसवाई का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ ना। तो ताकत लग कांग्रेस पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है,
उसका मैं नेशनल तो लेफ्ट की स्टूडेंट बॉडी हेड करने में और कांग्रेस की स्टूडेंट बॉडी हेड करने में क्या फर्क है? नहीं, मैंने लेफ्ट की स्टूडेंट बॉडी तो कभी हेड नहीं किया। उसके सदस्य थे आप। लेफ्ट की स्टूडेंट बॉडी में रहने में और एनएसयूआई हेड करने में क्या फर्क? फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। एक तो जो है जो वर्क कल्चर है वो दोनों जगह पे क्या फर्क है? लेफ्ट वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं। ज़्यादा कम मेहनत की बात नहीं है। बड़े पॉलिटिक्स डिप्लोमेटिक हो गए आप। कल्चर जो है ना वो डिफरेंट होता है। कैसे? जैसे एनएसयूआई में एक्टिविटी होती है, लेफ्ट में एक्टिविज़म होता है। एक्टिविटी और एक्टिविज़म में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जब आप मान लीजिए ब्लड डोनेशन का काम करते हैं या पेड़ लगाते हैं या जो है आप कोई ड्रामा कराते हैं, आप क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं, तो ये एक्टिविटी है। एक्टिविज़म ये है कि जब अस्पताल में ब्लड नहीं मिल रहा है तो आप जो है घेराव करते हैं डॉक्टर का, चीफ मेडिकल ऑफिसर का, और जो है जो स्वास्थ्य मंत्री है उसका पुतला फूंकते हैं, फिर जो है उसको काला झंडा दिखाते हैं। ये एक्टिविज़म है। तो एक्टिविज्म बेहतर है एक्टिविटी से? नहीं, दोनों में जो है क्रिकेट के मैच खिलाने में, फुटबॉल मैच खिलाने में ब्लड डोनेशन, उससे अच्छा तो घेराव करो। विपक्ष का तो यही काम है। तो उससे तो मेरे को लगता है लेफ्ट ही बेटर है। नहीं, सिर्फ देखिए एनएसयूआई जो है ना वो विपक्ष नहीं है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक्टिविज़म भी वो कर सकती है और करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कराने की दिशा में बढ़ रहे हैं। नहीं, हम उस दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। बढ़ना ही चाहिए। नहीं, हमारा काम अभी ये है कि जो स्टूडेंट बॉडी है हमारा, उसमें जो लोग आ रहे हैं तो हम ऐसे लोगों के लिए स्पेस बनाएं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हमारी मेन जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से ये है। कन्हैया जी, ये नक्शा है उत्तर पूर्वी दिल्ली का। ये बेहद पिछड़ा इलाका है। ये वो इलाका है जहाँ पे कुछ महीने पहले दंगे भी हुए। दर्शकों को समझाइए आपकी स्ट्रेटजी क्या है। जो 30% वोट शेयर गैप है, उस गैप को ब्रिज करने के लिए आप कैसे प्लान कर रहे हैं अपना कैंपेन? ये मैप तो अव्वल हमने अपने लिए नहीं लगाया है। मुझे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का मैप याद है क्योंकि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं 2009 में जब दिल्ली आया था तो मैं इसी इलाके में रहता था। जो तिमारपुर विधानसभा है वहाँ पे मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर नाले के इस तरफ मुखर्जी नगर है, नाले के इस तरफ नेहरू विहार है। तो मैं नेहरू विहार में रहता था। मैप मुझे याद है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और विकास की अगर हम बात करें तो विकास यहाँ पर दिल्ली के और क्षेत्रों के मुकाबले में कम हुआ है। और ये जो एरिया है, इस एरिया में यही सबसे बड़ा सवाल भी है। सांसद से भी लोग बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं। 2 गांव उन्होंने गोद लिए थे, एक जो है चौहान बस्ती और दूसरा जो है कादीपुर। उस गांव की हालत ये है कि वहाँ लोगों के पास बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। तो आपकी ये बात ठीक है कि विकास कम हुआ है। रही बात 30% जो शेयर है उसको, दिल्ली में ना ये शेयर और ये डेटा ना बहुत तेज़ी से बदलते रहता है। अब जैसे 2019 का चुनाव जो है वो बीजेपी जीती थी 7 की 7 सीट, लेकिन उसके बाद अगले ही साल असेंबली का था तब मोदी जी टिकट पे नहीं थे। हाँ, तो मोदी जी तो क्या बीजेपी छोड़ दिए थे क्या कि बीजेपी में ही थे? प्रचार तो कर रहे थे ना प्रधानमंत्री। लोकल इलेक्शन था, दोनों में फर्क है। तो आप तो भी नेशनल इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, तो नेशनल इलेक्शन कह रहे हैं कि डेटा बदलते रहता है। उसमें मोदी फैक्टर है ना। नेशनल इलेक्शन में मोदी सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ। असेंबली इलेक्शन में उतना बड़ा फैक्टर है। अच्छा, उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे कोई भी आदमी जीत जाएगा, चाहे वो कुछ काम करे या ना करे। ये तो अभी की हकीकत ही है बीजेपी की। लेकिन ये हकीकत बदल भी तो सकती है। मोदी जी का ही चेहरा, वो बोल रहे हैं भाई आप लोकल कैंडिडेट को छोड़ दीजिए, मोदी जी के नाम पे वोट डालिए। तो ये हकीकत बदल भी तो सकती है। ये शिव मंदिर है जहाँ कन्हैया जी जा रहे, लगता है मंदिर जाके माथा टेक रहे हैं कि भाई वोट पड़ जाए। नहीं, धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते हैं। हमारे लिए धर्म और राजनीति अलग अलग है, पूरी तरह से अलग अलग है। हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं और यह बात हम मंदिर में खड़े होकर आपको बोल रहे हैं। नहीं, पर बीजेपी तो विपक्षी नेताओं पे, पार्टियों पे आरोप लगाती है वो धर्म मानते ही नहीं है। क्योंकि जब नवरात्र चल रहे होते हैं तभी मटन मांस खा रहे होते हैं। वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, इसलिए वो इसी बात करते हैं। हम धर्म के नाम पे नहीं करते। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। मंदिर आते हैं, लोगों की आस्था है इसलिए आते हैं, राजनीति के लिए आस्था नहीं है। राजनीति के लिए नहीं। आपकी आस्था है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। धर्म का मतलब ही होता है निर्बल को शक्ति देना, सत्य के साथ खड़ा होना, शांति के साथ खड़ा होना, प्राणियों में सद्भावना होना, धर्म की जय होना, विश्व का कल्याण होना। तो यही तो धर्म का भाव है, उसके साथ खड़े होते हैं। बीजेपी के नेता विपक्षी नेताओं पर, खासतौर से राहुल गांधी पर चुनावी मेंढक होने का आरोप लगाते हैं कि जब चुनाव का टाइम आता है उसी टाइम पे इनको भगवान और धर्म याद आता है। देखिए, धर्म हमारे लिए लोक आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है।
हम धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते हैं और राजनीति का इस्तेमाल धर्म में नहीं होना चाहिए, स्पष्ट मत के हैं। लोगों की आस्था है, लोगों की आस्था का सम्मान करना, धर्म हमारा निजी विषय है। ये बीजेपी की दावेदारी है, ये दावेदारी वो इसलिए करते हैं ना कि उनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है, इसीलिए वे धर्म का नाम लेकर के अपनी राजनीति चला रहे हैं। मैं ऑन कैमरा मंदिर प्रांगण में कह रहा हूँ, हम धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते हैं और कभी भी धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करेंगे। धर्म और राजनीति अलग अलग होती है। राजनीति कई बार लोगों को लड़ाती है, लेकिन धर्म हमेशा जो है ना आपसी प्रेम और भाईचारे से चलता है। चलिए, अब तो भगवान को ही तय करना है कि पार्लियामेंट में आपको बोलने का मौका मिलेगा या इसी तरीके से सड़कों पे कैमरों पे बोलते रहोगे या संसद भवन में भी आपसे मुलाकात होगी। वो तो जो होना होगा होगा। हम कहते हैं कि अगर हम धर्म की बात करें तो हमारा धर्म भी कर्म प्रधान धर्म है कि आप कर्म करो। गीता में भी यही लिखा हुआ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो चाहे संसद हो या सड़क, लोगों के हक के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठाना हमारा काम है। सड़क पे उठा रहे हैं, कल को सड़क से उठा करके लोग अगर संसद में पहुंचा देंगे तो वहाँ भी जो है सड़क के लोगों का जो है सवाल उठाएंगे। यही हमारा धर्म है। चलिए, मिलते हैं 4 जून के बाद। आपने वक्त निकाला कन्हैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।